वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के उद्योग के बारे में। वो उद्योग जो आपकी सीजीपीएससी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उद्योग जो आपकी सीजी वेपन जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत कारगर है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के उद्योग की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के उद्योग के बारे में जानने से पहले कुछ आपको बता दें कि जो उद्योग के मामले में छत्तीसगढ़ का जो मुख्य जिला है, जो विकसित है, वो दुर्ग है। इसीलिए औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय भी दुर्ग में है। छत्तीसगढ़ में उद्योग के विकास के लिए सन 1951 से लेकर 1956 तक पंचवर्षीय योजना चलाए गए, जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकसित हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से दोस्तों 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। पहला होता है खनिज आधारित उद्योग, दूसरा होता है वन आधारित उद्योग और तीसरा होता है कृषि आधारित उद्योग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग के बारे में। लौह इस्पात उद्योग। इस्पात के उद्योग के मामला में देखा जाए तो सबसे पहला भिलाई इस्पात संयंत्र का नाम आता है, जिसका स्थापना सन 1955 को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय भिलाई में किया गया था। इसके लिए जो कच्चे माल थे वो दिल्ली राजहरा के पहाड़ियों से लाया करता था और इस कच्चे माल से इस्पात की प्लेटें, ढलवा लोहा, रेल के पहिए और बहुत सारे धातुओं के चीज बनाए जाते थे। और इसका जो है निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन, इटली जैसे देशों में भी किया जाता है। अब बात करते हैं जिंदल इस्पात संयंत्र के बारे में, जिसकी स्थापना 1988 में हुआ था और ये एक प्रकार से प्राइवेट स्टील प्लांट है जो एशिया का सबसे बड़ा आयरन कंपनी है। एशिया में जो सबसे लंबा रेल निर्माण हुआ था वो इसी कंपनी के माध्यम से किया गया था। दोस्तों, एक नज़र रोमेल्ट तकनीक उद्योग पर भी डाल लीजिए, जो भारत में विश्व का पहला रोमेल्ट तकनीक उद्योग है, जो कि बस्तर के जिले में स्थित है। इसमें मुख्य रूप से जो अशुद्ध रूप से लोहे होते हैं, अशुद्ध रूप से जो धातु होते हैं, उसका शुद्धिकरण किया जाता है, फिल्टरेशन किया जाता है। बक्साइड एल्यूमिनियम उद्योग, जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, जिसके कारण से इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर, वायुयान जैसे बनाने में किया जाता है। दोस्तों, भारत में एल्यूमिनियम कंपनी की जो शुरुआत थी वो 24 नवंबर 1965 में बाल्को में किया गया था। इसके लिए जो कच्चे माल लाए जाते हैं वो लाए जाते हैं कोरबा से। एक और बात जान लीजिए दोस्तों, विद्युत संयंत्र जो है बाल्को में स्थापित है और 540 मेगावाट बिजली उत्पादन बाल्को से ही किया जाता है। अब बात करते हैं सीमेंट उद्योग के बारे में। भारत में इसका स्थान है तीसरा और साथ ही सीमेंट का जो कारखाना सबसे ज़्यादा है वो बलौदा बाजार में है। जो सबसे पहली कंपनी आई थी वो थी एसीसी मतलब एशिएट सीमेंट कंपनी, जो जामुल दुर्ग में है। साथ ही जो सीमेंट उत्पादन में भारत में 10% तक योगदान देता है छत्तीसगढ़। बस सीमेंट उद्योग के मामले में बस आप इतना ही याद रखिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एनटीपीसी के बारे में, जिसका मतलब है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। इसे वर्तमान में 2014 में पुसैर लारा रायगढ़ में स्थापित किया गया। वाट बिजली प्रोवाइड करता है, जो कि आसपास के प्रदेश गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को अपना बिजली सप्लाई करता है। इस कंपनी के लिए खनिज मुख्य रूप से कोयले होते हैं, जिसका उत्पादन कोलकाता में होता है और इसका मुख्यालय जो है बिलासपुर में है। तो ये तो था भैया खनिज के आधारित पर प्रमुख उद्योग। ज़्यादातर खनिज पे आधारित पर जो सवाल बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। कल हम बात करेंगे कृषि पे आधारित उद्योग, साथ ही हम बात करेंगे वन पे आधारित उद्योग के बारे में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड उद्योग के ये टॉपिक को हम कल क्लियर कर देंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।